इस वीडियो को देखने वाले सभी भक्तों का काशी विश्वनाथ कल्याण करें। बनारस के बारे में आज हम बहुत रोचक चीज़ें जानने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं बनारस काशी विश्वनाथ बाबा की नगरी में। इसके इतिहास के बारे में, इसके जो लीजेंड्स हैं, जो इसके घाट हैं वाराणसी में, एक एक करके बारे हम सब कुछ जानेंगे इसके बारे में। यहाँ की जो गंगा नदी हमारी माँ जिसको हम मानते हैं, जो यहाँ की जो यूनिक चीज़ें हैं, जो यहाँ पे घाट हैं, जो यहाँ की सुंदरता है, जो यहाँ के बाज़ार हैं, जो यहाँ का इतिहास है, यहाँ पे हमने क्या नई चीज़ें देखी, क्या पुरानी चीज़ें हैं जिनको सुधारा गया, हमें यहाँ पे आके कैसा लगा, आप यहाँ पे आएंगे तो कैसे दर्शन करेंगे, एक एक चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मिस मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग वाराणसी रेलवे स्टेशन पर उतरे। रेलवे स्टेशन पर उतर के आपको कुछ नहीं कहना है, सिर्फ रोड को क्रॉस करना है और वहाँ से आपको ऑटो मिल जाएगा, जिसमें अगर आप शेयरिंग करना चाहें तो शेयरिंग कर सकते हैं। अगर आपको शेयरिंग नहीं करना तो आप अपने फैमिली के साथ हैं और सिंगल रिजर्व करके भी जाएंगे तो मैक्स 100 रुपीज़ लेगा यहाँ से। और अगर आप सिंगल हैं और यहाँ पे शेयरिंग में जाना चाहते हैं तो 20 रुपीज़, या फिर मान लीजिए कि क्राउडेड डेज़ में 30 रुपीज़ आपसे लेगा। और आपको सिर्फ कहना है कि दशाश्वमेध घाट पे मुझे उतार दो। दशाश्वमेध घाट पे आपको मार्केट से थोड़ा पहले उतारेगा, तो इससे आपका बेनिफिट ये हो जाएगा कि आप दशाश्वमेध घाट तक जाने से पहले जो बना वाराणसी का जो पूरा हिस्टोरिकल मार्केट पड़ेगा, जो पूरा पुराना मार्केट पड़ेगा, उसको देखते हुए, उसकी खूबसूरती को देखते हुए आप जा सकते हैं। वैसे तो वाराणसी का जो इतिहास रहा है वो पहले से ही बहुत सुंदर बाज़ार, बहुत सुंदर घाट, बहुत सुंदर मंदिर, बहुत वहाँ पे अच्छे लोग, बहुत अच्छा खान पान, स्ट्रीट फूड, वहाँ का जो हिस्टोरिकल लेजेंड, जो लेगेसी फूड जो है वहाँ का, वो काफ़ी टाइम से चला आ रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद, जब से वो 2014 से वाराणसी के सांसद बने हैं, तो वहाँ का विकास अपने एकदम हाई टॉप क्लास में है। तो अब वहाँ पे आप जाके देखेंगे तो बहुत कुछ बदल चुका है, बहुत सारी चीज़ें नई आ चुकी है, बहुत सारे घाट रीडेवलप हो चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें नई नई आ चुकी हैं। तो बनारस को आपको मैं कहूँगा कि एक बार आप जाके ज़रूर देखिए। बनारस में आपको बहुत कुछ नया मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमने स्टार्ट किया, अब हम यहाँ पे दशाश्वमेध घाट पे बोला जिस ऑटो पे, वो हमें लेकर के दशाश्वमेध घाट के मार्केट में लेके आके छोड़ चुके हैं। अब हम धीरे धीरे पहले मार्केट को घूमते हुए आपको दिखाएंगे कैसे हम दशाश्वमेध घाट पहुँचे। तो एक बार आप ये पूरा मार्केट देख लीजिए कि कैसे दशाश्वमेध घाट पे आप पहुँचे हैं। उसके बाद दशाश्वमेध घाट पे पहुँचने के बाद आप वहाँ का पूरा नज़ारा इस वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद किस तरीके से हमने एक बोट के थ्रू पूरे सारे जितने भी घाट हैं आपको इस वीडियो में दिखाए हैं। तो एक एक घाट को आप देखिए, फिर मैं उसके बारे में आपको स्टोरी भी बताता हूँ कि किस घाट की क्या स्टोरी है। करीब 84 घाट जो है वो आपके इसमें वाराणसी में हैं, और कुछ नए भी डेवलप हो गए हैं, जो कि जैसे नमो घाट, जहाँ पे जो है जो काफ़ी सारे कॉरिडोर्स को जो एक साथ जोड़ता है और आपको काशी विश्वनाथ टेम्पल की तरफ लेके जाता है। तो बनारस की जो हिस्ट्री है, जो यहाँ पे सबसे जो मेन घाट यहाँ का माना जाता है वो दशाश्वमेध घाट माना जाता है, जिसको जब कहा जाता है कि ब्रह्मदेव ने 10 घोड़ों की बलिदान दिया था, उसके बाद जो है इसका घाट का नाम दशाश्वमेध घाट पड़ गया। और इसके ही जस्ट थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो आपको मणिकर्णिका घाट भी मिलेगा, जहाँ पे कहा जाता है कि माता पार्वती के ईयरिंग्स खो गए थे, यानी कि कान के कुंडल खो गए थे, जिसकी वजह से वहाँ पे मतलब शंकर जी काफ़ी गुस्सा हो गए थे और उस घाट को श्राप दे दिया था कि बनारस नगरी में जो भी आएगा उसका विनाश हो जाएगा। उसके बाद जब सारे देवी देवता घबरा गए तो उन्होंने इस घाट के आसपास आकर के पूरा माता पार्वती के ईयरिंग्स को ढूंढा, और जब मिल गए तो वो शिव जी के पास, भगवान शिव के पास लेकर के गए उन ईयरिंग्स को।
तो फिर भगवान शिव ने मतलब खुश होकर के बोला कि अब तो मैंने वो श्राप दे दिया, इस श्राप को शांत करने के लिए मैं क्या करूं। तो उस वक्त सारे देवी देवताओं ने उनके आगे हाथ जोड़ करके कहा कि किसी भी तरीके से आप इस श्राप को पलट दीजिए, ताकि काशी लोगों से विलुप्त ना हो, काशी में लोग आते रहें और आपके दर्शन पा करके धन्य होते रहें। तब शिव जी ने इस श्राप से मुक्त किया था काशी को, और बोला था कि जो भी इस घाट पे आकर के और अग्नि को साक्षी मान करके लोग यहाँ पे अपनी लोगों को अस्थियां विसर्जित करेंगे तो उनको मोक्ष प्राप्त होगा। और इसी के बाद मणिकर्णिका घाट पे बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, लोगों को ला करके जलाया जाता है और उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके बाद लेकिन जब मराठा रूल चलता था यहाँ पे, जैसे कि पेशवा और होलकर्स जो साम्राज्य था, उन्होंने सारे घाट का रीडेवलप करवाया था दोबारा से। इसी वजह से दशाश्वमेध घाट का मैं बता दूं कि यहाँ पे हर शाम को 6 बजे आरती भी होती है। ये घाट ये घाट जो है, कुछ लोग कहते हैं कि लॉर्ड शिव, भगवान शिव जी ने खुद ही क्रिएट किया था। और पहली वाली स्टोरी में आपको बता ही चुका हूँ कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ब्रह्मदेव ने ही 10 घोड़ों का यहाँ पे बलिदान दिया था, जिसके बाद इसका नाम दशाश्वमेध घाट पड़ गया। यहाँ पे एक 80 घाट भी है। 80 घाट जो है हम लोग दुर्गा माता के लिए एक तरीके से डेडिकेट करते हैं। कहा जाता है कि जब वो राक्षसों को हराया था तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पे आकर के मतलब स्नान किया था, जिसके बाद इसको 80 घाट कहा जाता है। मराठा एम्पायर में सारे घाट का लगभग मतलब 1700 ईस्वी के आसपास सभी घाटों का रीडेवलप किया गया था। यहाँ पे पेशवा ने, सिंधिया ने, होलकर ने, भोसले, कई सारे मतलब साम्राज्य जब भी आते थे तो यहाँ पे दोबारा अपना योगदान देते थे और घाट का रीडेवलप करते थे, सारे घाट का जो है। उसके बाद अभी मॉडर्न हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का पूरा इनॉग्रेशन किया है, जिसके बाद मतलब काफ़ी सारे घाट एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं और वो सारे के सारे घाट काशी विश्वनाथ टेम्पल की तरफ जाते हैं। यहाँ पे एक मैं आपको ख़ास बात भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एक घाट है, उस घाट पे आप लोग जो कपल्स हैं वो ज़्यादा ध्यान रखेंगे, और जो हस्बैंड वाइफ है वो ज़्यादा ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे एक नारद घाट है। उस नारद घाट की खास बात ये है कि कहा जाता है, अब इसे आप झूठ समझ लीजिए या मजाक समझ लीजिए या सच समझ लीजिए, बट यहाँ पे पति पत्नी स्नान नहीं करते हैं आज भी, क्योंकि लोगों का मानना है कि यहाँ पे जो भी पति पत्नी एक साथ स्नान करते हैं उनके बीच में मतलब कलह पैदा होती है या फिर वो लड़ाई झगड़ा करते हैं एक दूसरे से, इसीलिए इस घाट पे कोई भी स्नान नहीं करता है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे देश के पहले राष्ट्रपति के नाम पर भी घाट है, राजेंद्र प्रसाद घाट। कई सारे साहित्यकार, कई सारे कवि यहाँ पे अपनी कविताएं, अपनी रचनाएं पूरी करते थे, जैसे कि मुंशी प्रेमचंद भी यहाँ पे आके कविताएं लिखते थे, तो उनके लिए यहाँ पे मुंशी घाट भी बना हुआ है। इसके अलावा जो पहलवान वाराणसी में कुश्ती लड़ा करते थे वो लोग भी अपनी तैयारी किया करते थे इन घाट पे, तो इसलिए आप देखेंगे यहाँ पे तो एक घाट है बबलू पांडे घाट। वहाँ पे बबलू पांडे वाराणसी और उसके आसपास के इलाके के सबसे बड़े पहलवान थे, तो ये घाट उन्हीं के नाम पर डेडिकेट किया हुआ है। इसके अलावा जो है आप देखेंगे यहाँ पे अहिल्याबाई घाट भी था, लेकिन अब उस घाट को पैलेस बना दिया गया है। इंडियन्स वहाँ पे कम ही घुस पाते हैं क्योंकि उसका फ़ीस बहुत महंगा है, करीब 50,000 रुपये एंट्री फ़ीस है, जिसकी वजह से उसको पैलेस की तरह डेडिकेट किया गया है, तो उसमें ज़्यादातर फॉरेनर्स ही आते हैं और फॉरेनर्स ही उसमें घुस पाते हैं। यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप जब भी बनारस में स्नान करने के लिए किसी भी घाट से अंदर घुसें, तो क्योंकि यहाँ पे अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे पानी ज़्यादा गहरा है, कहाँ पे पानी कम है, तो बहुत ही ध्यान से मतलब आपको कोशिश करनी है कि 2 या 3 सीढ़ी चढ़ करके वहीं पे आप डुबकी लगा के बाहर हो जाएं। आपको ज़्यादा अंदर नहीं जाना है। आप शेयरिंग बोट करें तो ज़्यादा अच्छा है, जिसमें मतलब एक बोट पे 40 से 50 लोग घुस करके और उसके बाद आपस में सफ़र करते हैं। उसमें जो आपका नाव चलाने वाला जो केवट होता है और साथ में जो नाव चलाने वाला एक गाइड होता है, वो आपको काफ़ी अच्छे से मतलब एक घाट की स्टोरी बता भी देगा, तो काफ़ी आपको अच्छा लगेगा। बदले में आपको शायद उसको जो भी 10-20 रुपये आप दे देंगे उसमें ही वो खुश हो जाता है जो है।
खाने पीने में यहाँ पे बेरमी पूड़ी और सब्जी बनारस में ज़रूर खा के आइएगा, लिट्टी चोखा ज़रूर खा के आइएगा, जलेबी ज़रूर खा के आइएगा। राजा हरिश्चंद्र घाट को भी ज़रूर देख लीजिएगा। ये वही घाट है जहाँ पे राजा हरिश्चंद्र को कल्लू डोम ने ख़रीद लिया था। कल्लू डोम ने उनको लकड़ी जलाने के लिए और लकड़ी उठाने के लिए काम पे रखा हुआ था, तो वो यहाँ पे राजा हरिश्चंद्र जी पहचाने गए थे। आज भी इस घाट पे कल्लू डोम के जो परिवार के लोग चले आ रहे हैं, वही लोग अभी भी आज भी इस घाट को मैनेज करते हैं, वही लोग चलाते हैं। तो देख के बताएं आप लोगों को कैसा लगा और सब्सक्राइब कर लें चैनल को।